हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। मैं हूं ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूं। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो फ्रेंड्स हमारे रोज़ के प्लांट पर है। हम सभी के घरों में रोज़ तो लगाया ही जाता है, या जिनके घर में नहीं है वो भी रोज़ का प्लांट लगाना चाहते हैं। लेकिन आप ये जानते होंगे कि जब रोज़ का हम प्लांट लगाते हैं उसका फ्लावर जितना ही खूबसूरत और सुगंधित वाला होता है उतनी ही इस प्लांट पर मुश्किल भी होती है। बहुत सारी डिजीज़ लगती हैं, बहुत सारी एफिड्स लग जाते हैं जिनका समय समय पर हमें ट्रीटमेंट करना होता है। अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएँ तो भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। मेरे प्लांट पर भी डायबैक की समस्या आ रही थी, इसकी लीफ भी बर्न हो रही थी। कई बार मैंने इसका ट्रीटमेंट किया था लेकिन फिर भी ये अच्छे से नहीं पनप रहा था और इसमें देखो ग्रोथ भी अच्छी नहीं थी। काफ़ी सारी लीव्स मैं इसकी रिमूव कर रही थी लेकिन उसके बावजूद भी इस पर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। अब मैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहती हूँ क्योंकि बार बार ये प्रॉब्लम आएगी वो ठीक नहीं है। अभी तो रोज़ के प्लांट का सीज़न शुरू हुआ है। अगर इस पर इस तरह से ही प्रॉब्लम बनी रहेगी तो इस पर फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। आप देख ही रहे हैं इसमें जो कुछ ब्रांचेस हैं काली होने लगी है, जिनकी वजह से इसमें नई नई ब्रांच नहीं बन पा रही थी या नई शूट्स नहीं निकल पा रही थी। कुछ ब्रांच इसमें ठीक थी, उनमें नई शूट्स निकल रही थी, लेकिन इस तरह से हमारा प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहा है, अच्छे से इस पर शूट्स नहीं बन रही है। वैसे हमें रोज़ का प्लांट जब सीज़न शुरू होने से पहले एक बार पॉट से निकाल कर इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाई थी और इसी की वजह से मेरे प्लांट पर ये रह कर प्रॉब्लम आ रही है। कई बार ऊपर से मैंने काफ़ी फंगीसाइड का स्प्रे कर लिया है लेकिन कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो हमें अच्छे से फ्लावरिंग चाहिए तो परमानेंट ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से मैं इसकी सारी ब्रांचेस रिमूव कर रही हूँ। ये काफ़ी पुराना मेरे पास रोज़ का प्लांट है तो इसकी ब्रांचेस भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। अगर इस समय पर हम ये लालच करेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस को कैसे रिमूव कर दें, हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए और हो सकता है हमारा प्लांट मर जाए, लेकिन ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि अगर अच्छे से फ्लावरिंग लेनी है, अपने प्लांट को बचाना है तो हमें ये काम तो अपने प्लांट पर करना पड़ेगा। वैसे भी डायबैक की समस्या आ रही है, लीफ बर्न हो रही है या लीफ में मरोड़िया का रोग हो गया है, इतने सारे एफिड्स लग रहे हैं और बार बार हमारे प्लांट पर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो इससे तो ये साबित होता है कि प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा। पूरे सीज़न अभी बाकी है और उसमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इससे अच्छा है अभी मैं इस प्लांट का अच्छे से ट्रीटमेंट कर लेती हूँ ताकि पूरे सीज़न हमारा प्लांट भी अच्छे से रहे और इस पर फ्लावरिंग भी बढ़िया से हो। अब मैंने सारी ब्रांचेस इसकी रिमूव कर ली हैं। इतनी ही ब्रांचेस मैंने अपने प्लांट पर रखनी है, बाकी की सारी ब्रांचेस मैंने निकाल ली हैं। अब मैं इसको हाथ की थपकी देकर पॉट से अलग करूंगी क्योंकि एक साथ अगर हम अपने पॉट से प्लांट को निकालते हैं तो नहीं निकल पाता। काफ़ी पुराना प्लांट है तो इसकी रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वो अच्छे से पॉट को जकड़ लेती है। तो डायरेक्ट कभी भी कोशिश ना करें अपने प्लांट को इस तरह से बाहर निकालने की। हथेली की सहायता से थपकी देते हुए पॉट से अपने प्लांट को बाहर निकालिए। देखिए मैंने अपना प्लांट इस तरह से बाहर निकाल लिया है, बहुत ही आसानी से निकल आता है। और उसके बाद ये देखिए इसके रूट्स में मिट्टी जकड़ गई है। इसको किसी भी नुकीली चीज़ की सहायता से इसकी मिट्टी को छुड़ा लीजिए। मैंने एक पेचकस ले लिया है, उसकी सहायता से मैं धीरे धीरे इस मिट्टी को अलग कर रही हूँ और ध्यान रखना है कि इसकी जो रूट्स है वो डिस्टर्ब ना हो। आसानी से हम धीरे धीरे करके इस तरह से मिट्टी को रूट से अलग कर लेंगे ताकि हमें पता लग सके कि इसके रूट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी प्लांट ऊपर देखने से हेल्दी नज़र आता है लेकिन उसकी रूट्स में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो पूरा प्लांट प्रॉब्लम में बना रहता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके
मैं ये सारी मिट्टी को अलग कर लूँगी और जब रूट्स निकल कर बाहर आएगी तभी पता चलता है कि हमारी रूट्स हेल्दी है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि ज़्यादातर रोज़ के प्लांट की जो रूट्स होती है उसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए अक्टूबर में या फिर नवंबर में सीज़न शुरू होने से पहले हम अपने रोज़ के प्लांट का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि जो कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी रूट्स में फंगस हो या रूट रॉट की प्रॉब्लम हो या फिर रूट्स में किसी तरह से कोई एफिड्स या माइट्स हो, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं और पूरे सीज़न हमारा प्लांट हेल्दी रहे और बीमारियों से दूर रहे। मैं इस बार अपने प्लांट पर यह ट्रीटमेंट नहीं कर पाई थी, उसी की वजह से मेरे प्लांट पर बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा अभी तो समय है, उसके बाद मैं ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँगी, तो क्यों ना अभी अपने प्लांट का ट्रीटमेंट करूं ताकि मेरा प्लांट पूरे सीज़न हेल्दी भी रहे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी भी रोज़ के प्लांट के ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत अच्छा समय है क्योंकि नवंबर के मंथ में भी काफ़ी अच्छी धूप रहती है और जो हम इसके रूट्स पर इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी धूप हमारे प्लांट को मिलेगी और इसके रूट्स में जो भी प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए मेरे रोज़ के प्लांट पर रूट्स में काफ़ी सारे गुच्छे से बन गए हैं जिसमें मेरा प्लांट रूट रॉट का शिकार हो गया है, कुछ गांठें सी भी बन गई हैं। अब इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इस पर मैं साफ फंगीसाइड का स्प्रे कर रही हूँ। इस तरह से साफ लगाकर मैं इसको खुले में 2 दिन के लिए छोड़ दूँगी तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और कुछ कीड़े से जो माइट्स से हैं वो भी इसके रूट्स में लग गए थे जिसकी वजह से मेरे प्लांट पर ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरह से साफ को अच्छी तरह से मैंने इसकी रूट्स पर लगा दिया है और इसी तरह से मैं इसको 2 दिनों के लिए धूप में छोड़ दूंगी क्योंकि धूप बहुत अच्छी है। एक तो साफ फंगीसाइड इसकी रूट्स पर लगा है, दूसरा जो हमारे सन की जो किरणें होती हैं जब इसकी रूट्स पर पड़ेंगी तो जितने भी बैक्टीरिया या माइट्स और एफिड्स लगे होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे इस तरह से मैंने प्लांट को मिट्टी से अलग कर दिया है और इस तरह से गमले में अकेला छोड़ दिया है तो इससे हमारा प्लांट मर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम प्लांट में हमेशा पानी भरकर रखते हैं तो उससे हमारे प्लांट को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हम प्लांट को मिट्टी से और पानी दोनों से दूर रखते हैं और उस पर सन की जो किरणें पड़ती हैं उससे हमारा प्लांट हेल्दी होता है, मरता नहीं है। ये 2 दिन के बाद का अपडेट है। मैंने इसमें से ये अपने प्लांट को निकाल लिया है और इसकी बहुत सारी रूट्स जो बाहर निकल रही थी जिसमें गुच्छे से बन रहे थे, अब उसको मैं कटर की सहायता से अलग कर दूंगी, काट कर फेंक दूंगी। लेकिन याद रखें जब आप कटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हमारे गुलाब के प्लांट पर या रोज़ के प्लांट पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप अपने कटर को सैनिटाइज़ नहीं करेंगे तो भी आपके प्लांट पर ये प्रॉब्लम आएगी। ये मेरे गमले की ही मिट्टी है जिसमें मैंने बूड ऐश मिलाया है। कुछ इसमें कोयले भी हैं क्योंकि ये लकड़ी की राख है जिसमें कुछ कोयले होते हैं, तो आप इनको अलग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। लेकिन मैं इस समय पर इसको अलग नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोयला अगर हम मिट्टी में मिला भी छोड़ देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि फ़ायदा ही होता है क्योंकि इससे हमारे मिट्टी में कार्बन की पूर्ति होती है और ये धीरे धीरे घुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बूड ऐश तो हमारा पोटेशियम का काम करती ही है, बहुत सारे माइट्स और एफिड्स को भी मारती है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद यही वो पुरानी मिट्टी है, इसको भी मैंने 2 दिन सुखा लिया है क्योंकि 2 दिन सुखाने के बाद ये मिट्टी रिचार्ज हो जाती है और जो भी इसमें माइट्स या एफिड्स होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। अब इस मिट्टी को हम दोबारा गमले में भर देंगे। इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी हम गमले में डालेंगे और उसके बाद जो हमने अपना प्लांट रिमूव करके रखा है उसको लगाएंगे। आप देख ही सकते हैं इसकी रूट्स मैंने बहुत कम कर दी हैं क्योंकि एक बार मिट्टी में लगने के बाद और फर्टिलाइज़र देने के बाद प्लांट में तेज़ी से ग्रोथ होती है और इसकी रूट्स भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप होती है। तो जिसको हम बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, केवल साल में एक बार ही अपने प्लांट का ट्रीटमेंट करते हैं, तभी इसकी रूट्स को हम ट्रिम करके रिपोर्ट करते हैं। तो उस वक्त पर हम प्लांट को फर्टिलाइज़ भी करते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो जिससे यह प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करता है और पूरे सीज़न अच्छे से फ्लावरिंग करता है।
बार बार हम अपने प्लांट को डिस्टर्ब करेंगे तो इसकी रूट्स डिस्टर्ब होने की वजह से प्लांट शॉक में चला जाएगा और हो सकता है आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करना बंद कर दे या फिर मर जाए। मैं इस तरह से पूरे पॉट को मिट्टी से भर दूंगी और उसके बाद इस तरह से अच्छे से मिट्टी को बिठाना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एयर पॉक्स ना रह जाए। अब अच्छे से जब हमने मिट्टी को बिठा लेंगे उसके बाद फुल वाटरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट को हमने 2 दिन तक अच्छे से धूप में सुखाया है। तो अब वाटरिंग की बारी है, क्योंकि प्लांट को पानी भी देना बहुत ज़रूरी है। एक बार फुल वाटरिंग करेंगे और इतना पानी देंगे कि इसके पॉट के होल से पानी बाहर आ जाए। उसके बाद तब तक हमें पानी नहीं देना है जब तक इसके पॉट की मिट्टी सूख ना जाए। प्लांट के ट्रीटमेंट का ये दूसरा दिन है। मेरे हाथ में ये DAP आप देख रहे हैं, इसको डाई अमोनियम फॉस्फोरस कहते हैं। प्लांट के डेवलपमेंट में इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। आप अपने प्लांट को देते हैं तो उसके रूट्स से लेकर ब्रांचेस तक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होता है और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। मैं पॉट के चारों तरफ होल बनाकर उसमें ये DAP के दाने डाल रही हूँ। और जब आप अपने प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं उसके बाद एक बार फुल वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्लांट को जो भी फर्टिलाइज़र दिया गया है उसके बाद वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 दिन के बाद का अपडेट है। आप देख सकते हैं जब हमने अपने प्लांट का ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद फर्टिलाइज़ किया था और उसके बाद जब हमने धूप में छोड़ दिया है, मैंने वाटर भी बिल्कुल अपने प्लांट को नहीं दिया है, 2 ही दिन में आप देख ही सकते हैं इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसमें सूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। अभी हालांकि ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्टार्ट ही हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत जल्दी इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाएंगी और ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, जिनको हम बहुत ही आसानी से समय पर अगर अपने प्लांट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो प्लांट भी बहुत जल्दी हेल्दी हो जाता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। मैंने जब अपने प्लांट को ट्रिम किया था तो उसकी जो भी ब्रांचेस निकली थी उनको फेंका नहीं था, सारी की सारी ब्रांचेस मैंने दूसरे पॉट में लगा दी थी। ये देखिए, ये वही ब्रांचेस हैं, इनमें सब में नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और जो बड़ा पॉट है उससे ज़्यादा इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ब्रांचेस छोटी थी और बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देखिए, कुछ की तो लीव्स भी आपको साफ नज़र आ रही है, मुझे नहीं पता कैमरे में आपको दिख रही है या नहीं, लेकिन मुझे तो आंखों से दिख रही है। देखिए, छोटी छोटी लीव्स बनना स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छे से ये इसमें ग्रोथ चल रही है। तो आप भी अपने मरते हुए रोज़ के प्लांट को बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं और उनसे ब्रांचेस अलग करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।